जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आज एक नई हुकूमत ने ओथ ले लिया है। नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ साहब। ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी फिर दोबारा ये प्राइम मिनिस्टर आए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि चाइना ने मुबारकबाद दी, क्या भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुबारकबाद देंगे? क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपना जो इनाग्रल स्पीच की थी उसमें भारत का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज का जिक्र किया। शायद उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो भारत की तरफ से वो जिसे कहते हैं ना, इतना कोल्ड शोल्डर दिखाया गया, परवाह नहीं की गई, रिस्पांस नहीं दिया गया, बात नहीं की गई। तो शायद पाकिस्तान की नई सरकार ये समझती है कि ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान इंडिया से बात करने के लिए, ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसा करने के लिए कि देखते हैं भारत क्या करता है। देखिए, नरेंद्र मोदी अगर अगर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट कहना है तो उनके पास कल तक का टाइम है। कल तक के टाइम से मुराद ये है कि अमूमन इट मेक सेंस कि आज उन्होंने हल्फ उठाया है तो कल शायद वो कर दे। अगर वो नहीं करते कल, शायद वो हो सकता है अपने फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान दिलवा दे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि खुद वो जवाब ना दें लेकिन एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हो, या फिर ये है कि अपना पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, उनके ऑफिस से एक स्टेटमेंट आ जाए। अदर देन दैट वो ट्वीट ना करें, कुछ ना करें और बस मीडिया को एक पैगाम दे दें। लेकिन एक और चीज को भी ज़हन रखें कि वो इस वक्त इलेक्शन मोड में है। तो इलेक्शन मोड में अगर उन्होंने कुछ ऐसा करना है जो इलेक्शन से पहले कोई ना कोई उन्होंने टिक टॉक टुक टॉक करनी है, तो फिर हो सकता है वो पैगाम ना भेजें और समझें कि अगर मैंने अभी नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी वीडियो। सबका पापा नरेंद्र मोदी में आपका स्वागत है। मोदी जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और आने वाले 5 साल भी मोदी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये माना जा रहा है और 100% तय हो चुका है। इसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया में बहुत तगड़ी हलचल मची हुई है और सबके ही बाजे बज रहे हैं। तो देखते हैं नरेंद्र मोदी जी का अगला रूप क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको सरप्राइज देंगे। ठीक है, आजकल पाकिस्तान को हर रोज इंटरनेशनल वाटर्स में सरप्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, और वो सरप्राइज इसीलिए दिया जा रहा है, द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो साइलेंट बैठा हुआ है, पाकिस्तान खामोश बैठा हुआ है। और पाकिस्तान इसलिए खामोश बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को, उनको इस चीज़ की समझ है कि यहाँ पे जो 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 फैसला साज हैं उनका माइंडसेट जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट है। फैसला साजों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो हमारे चैलेंजेस है उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। सो ना हम इंटरनल चैलेंजेस को देख रहे हैं, ना हम एक्सटर्नल चैलेंजेस को देख रहे हैं। हम एक बड़ी एक मुश्किल में फंसे हुए हैं इस वक्त। ट्रस्ट मी, हम एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और हम अफगानिस्तान से बात नहीं कर सकते, हम ईरान से बात नहीं कर पा रहे। ईरान से बात इन टर्म्स ऑफ ट्रेड की मैं कह रहा हूँ, वैसे तो बात कर सकते हैं। क्या हम देखें, इंडिया ने बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा जी कि हमारे लोग, कल भी मैंने जयशंकर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे अगर हम सही फैसला न करते तो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन होनी थी। पाकिस्तान आज उसने फैसला करना है। हम 24वें IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन क्या हम ईरान से तेल इम्पोर्ट कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ईरान से तेल इम्पोर्ट करेंगे तो आपकी तो ऑटोनॉमी होगी, लेकिन आपको ऑटोनॉमी नहीं चाहिए। अगर आप ऑटोनॉमी की तरफ जाएंगे तो उसके देन आपको जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो पैसे नहीं देंगे, जो पॉलिटिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आपको जिसने शिकंजे में डाला हुआ है वो आपको आज़ादी नहीं देगी। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ ये जिसे कहते हैं ना, करने की ज़रूरत है। सो क्या हमसे बांग्लादेश बात करना चाहता है? क्या हम सार्क के साथ इंगेज करना चाहते हैं? क्या हम मिडल ईस्ट को समझना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं और हम क्या उनके साथ मिल के एक काम कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते? मेरी ज़ाती नज़र के अंदर आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखने। अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ना देखे, हमने दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं उसको रीड ना किया, आई डोंट फाइंड कि हमारे लिए जो है ना वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, हमें मुश्किल में डाला जा सकता है। हम एक बड़ी अजीब सी एक सफोकेटिंग, देखें वो जुल्फ़कार अली भुट्टो, मुझे एक वर्ड याद आ गया, जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है उसने अपनी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को कहा था, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा को कहा था कि दिस कंट्री is filled with the people
विद अ सफोकेटिंग मीडियोक्रिटी, यानी कि सफोकेटिंग मीडियोक्रिटी की उसने बात की कि यहाँ पे इतने मीडियोकर लोग हैं कि सफोकेशन की हद तक मीडियोकर लोग हैं आपके इर्द गिर्द। सो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन कैसे निकालना है? क्या लोगों को सबको पता है सोल्यूशन क्या है, लेकिन नोबडी वांट्स टू स्पीक, एंड इफ समवन वांट्स टू स्पीक नोबडी वांट्स टू, वो जिसे कहते हैं ना बेल द कैट, वो अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे निज़ाम चलेगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, मुस्तकबिल को आप कैसे देखेंगे, मुस्तकबिल को आप कैसे देखेंगे, कैसे आप अपनी यूथ जो कि पाकिस्तान की 60% 65% है, कैसे आप उसको इंगेज करेंगे। आप हमें फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास चैलेंजेस हैं स्टेबिलिटी के, हमारे पास चैलेंज हैं कि हमने क्या हम सिविल मिलिट्री डायलॉग कर सकते हैं, हमने वो जिसे कहते हैं ना हम ओवर स्पेंडिंग करते हैं, हमें क्या हम फौज से हट के नेवी पे स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज नेवी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स की कितनी वैल्यू हो गई है। क्या हम ये मुश्किल फैसले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर लेट मी टेल यू, मेरी होश में हर रोज हम सीख रहे हैं, मेरी होश के अंदर व्हेन आई बिलीव एंड व्हेन आई सी कि अगर तो पाकिस्तान की ये हुकूमत मुस्बत फैसले कर सके, सो दिस इज 24 to 29, 2029 बड़ा टाइम है, ठीक है, मैं समझता हूँ 2029 बड़ा टाइम है। अगर तो 2029 तक पाकिस्तान की जो फौज और अवाम, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी अच्छे फैसले करने में कामयाब हो गई, तो आप इस चीज़ को यकीन रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन अगर ये ना अच्छे फैसले कर सके, ना मामला ठीक हो सके, तो दिन आप ये समझ लीजिए कि हमारे अगले 5 साल भी ऐसे गुजरने हैं। सो हमें सख्त फैसले करने हैं ताकि हमारे नेबर्स हमें सीरियस लें, हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी सीरियस ले, हमें तालिबान सीरियस ले, हमें बांग्लादेश सीरियस ले, हमें बाकी जो खिते के सार्क के जो कंट्रीज हैं वो सीरियस लें कि ये वो मुल्क है जिसके साथ हमने काम करना है। लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि ठीक है जैसे बिजनेस चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल हो, देन चीज़ें बेहतर नहीं होने वाली। देन पाकिस्तान के लिए जिसे वो कहते हैं ना वो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आपको सरप्राइज़ दे सकता है। अगर नरेंद्र मोदी आपको सरप्राइज़ दे सकता है और आपके पास कोई जवाब देने के लिए कुछ नहीं